हाँ भाई, आइए देखते हैं आज कुछ नया विषय आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों को कवि श्रेष्ठ, विद्वत श्रेष्ठ कुंतक के विषय में बता रहा हूँ, जिन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नाम का ग्रंथ लिखा। उनका यह एक ही ग्रंथ उन्हें भारतीय शास्त्रों के बीच अमर कर दिया। वक्रोक्ति जीवितम आपके परीक्षाओं में तमाम प्रश्न के रूप में आते हैं और संस्कृत साहित्य का ये बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। काव्य की आत्मा वक्रोक्ति जीवित को माना गया है। वक्रोक्ति का मतलब टेढ़ी बात, वक्रोक्ति का मतलब टेढ़े ढंग से बात को कहना। आपको तमाम लोग मिल जाते होंगे समाज में जो बातें टेढ़ी करते हैं। जैसे मैं कल ट्रेन में आ रहा था तो एक महिला हरियाणा की थी, साफ बोल रही थी पूरे परिवार के साथ में। मैंने पूछा, आप बहन जी कहाँ जा रही हैं, पलवल जाना है क्या? तो क्योंकि मुझे सीट चाहिए थी, मैं नीचे में बैठा हुआ था, क्या करूं, जगह नहीं थी, जनरल डिब्बा में काफी भीड़। तो वो सीट पर बैठी थी, तो मैंने कहा, तो वो बोली कि नहीं मुझे छत्तीसगढ़ जाना है। तो वक्रोक्ति जीवितम, तो ये वक्रोक्ति को देखिए। इन्होंने जो मूल रूप से कहा है वो अभिधा के आचार्य हैं, अभिधावादी। अभिधा का मतलब सीधे पदों से, शब्दों से अर्थ करना। लक्षणा व्यंजना को उन्होंने अभिधा में ही अंतर्भूत कर दिया है। इसलिए आपको परीक्षा में आएगा तो आप यह कर सकते हैं कि ये अभिधा के आचार्य हैं, अभिधावादी आचार्य। अच्छा, इनका समय देखा जाए तो ये 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, क्योंकि आनंद वर्धन जो है उनके बाद का इनका समय है। तो आनंद वर्धन का बाद में समय है तो ये राजशेखर और महिम भट्ट के बीच में पड़ते हैं। राजशेखर के शिष्य थे कन्नौज के राजा महेंद्रपाल और उनके पुत्र महिपाल। तो कन्नौज के राजा महेंद्रपाल और महिपाल के शिष्य होने के कारण वो 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और थोड़ा समय ले लेते, तो उनके बाद में इनका समय आता है। तो महिम भट्ट उसके बाद में आए हैं, उत्तरार्ध में 10वीं शताब्दी के। तो इनका काल जो है निर्धारण उस राजा के आधार, क्योंकि राजाओं की तमाम जो है सब कुछ सुरक्षित है, लिखा हुआ है। और ये राजा बहुत ही प्रभावशाली थे ये, क्योंकि कन्नौज के राजा थे। तो महेंद्रपाल बहुत ही वीर थे, तो उनके समय का निर्धारण जो है इसी के बीच में किया जाता है। और उक्ति है, उस उक्ति के आधार पर किया जाता है। ज्यादा नहीं कहूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये आप देखिए, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में लिख दिया हूं पुस्तक का समय। और वक्रोक्ति जीवितम इनका अमर ग्रंथ है। गोपाल भट्ट ने साहित्य सौदामिनी में कहा है, गोपाल भट्ट नाम के विद्वान ने साहित्य सौदामिनी में कहा है, क्या कहा है? वक्रानुरंजिनी मुक्तिं सुख इव मुखे बहन कुंतकः क्रीडतु सुखं कीर्ति स्फटिक पंजरे। कीर्ति रूपी जो पंजर है, स्फटिक का पंजर स्वरूप, कीर्ति रूपी जो देवी है, एकदम धब्ल शुभ्र वर्ण वाली ऐसी देवी के खेलने के सुख के रूप में वक्रानुरंजिनी मुक्तिम, वक्र टेढ़ी बातों को जो आनंद मिलता है, उसमें आनंद लेने की जो मुक्ति का जो सुख है, वो सुख इब मुखे बहन, सुखदेव की तरह जिनको ये वरदान प्राप्त है टेढ़ी बातों को कहने का, ऐसा जो कुंतक है समझाने का, उनको प्रणाम है। ऐसे कुंतक महापुरुष थे। प्रत्येक काव्य साहित्य शास्त्र 3 भागों में प्रायः हुआ करता है, कारिका के रूप में, वृत्ति के रूप में और उदाहरण के रूप में। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन किसी तरह का आ सकता है। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ जो लिखा गया, यह उन्मेषों में लिखा गया। आपको क्वेश्चन आ जा सकता है कि वक्रोक्ति के लिखने के जो अध्यायों के तरीके हैं वो क्या हैं? तो इनमें उन्मेष कहा जाता है, जैसे अध्याय को उन्मेष के रूप में इनको कहा गया है। उन्मेष का मतलब होता है जगना, नींद खुलना, आंखें मल के खुलना, जगना। अच्छा, अब ये 4 उन्मेषों में वर्णन है वक्रोक्ति जीवितों में। पहला उन्मेष में क्या है? लेखक ने
बड़ा ही मनोरम ढंग से काव्य के प्रयोजन, लक्षण और प्रतिपाद्य विषयों को बताया है। प्रतिपाद्य विषय क्या है? वक्रोक्ति कितने प्रकार के हैं और क्या उसका स्वरूप है, तो यह बताया गया है। तो षड्विध वक्रता का सामान्य उल्लेख इसमें किया गया है पहले उन्मेष में। दूसरा उन्मेष में 3 प्रकार की वक्रोक्ति का वर्णन किया गया है: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता और प्रत्यय वक्रता। ध्यान रखिएगा, ये दूसरे उन्मेष में वर्णन है। तीसरे उन्मेष में है वाक्य वक्रता का विस्तार से वर्णन किया गया है। और चौथे उन्मेष में जो बाकी 2 बच गए हैं, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, इसके विषय में बताया गया है। इन्होंने कहा है यस्मात् अर्थ प्रतीतिकारित्वात् उपचारात् तौ अपि वाचकौ एव। जिससे शब्द और अर्थ की प्रतीति यस्मात् शब्दात् भवति, वो शब्द और अर्थ प्रतीति, अर्थ का ज्ञान जिस प्रकार से होता है, जिस तरह से होता है, उसमें दोनों में वाचक ही कारण है, वह कहने का तरीका वही कारण है। और बाकी जो है एवं द्योत्य व्यंग्यो अर्थयो, जो अर्थ लक्षणा और व्यंजना से होता है, द्योत्य और व्यंग्य अर्थ होता है, वे प्रत्ययत्व सामान्य दुपचारात वाच्यत्व एवं, वे दोनों वाच्य ही हैं, वाचक नहीं है। लक्षणा और व्यंजना जो है अर्थों के वाचक के रूप में उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। क्यों? कि वो अर्थों के प्रत्यय में ज्ञान कराने में सामान्यात उपचारात, सामान्य होते हैं, उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं, इसलिए उन दोनों में वाच्यत्व हुई है। अर्थात शब्दों का ज्ञान वाचकत्व से, अभिधा से होता है, इसलिए इन्हें अभिधावादी आचार्य कहा गया है। और किसी प्रकार का आपको इस विषय में जानकारी आपको मैंने प्राय बता दिया है। व्यासपीठ गुरुकुलम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये मैं एक बार अंत में जरूर कहूंगा। आप लोगों से प्रार्थना है, और किसी प्रकार का क्वेश्चन, किसी विशेष विषय में जानकारी लेना हो तो जरूर आप कमेंट करिए। और इसके साथ में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।